आपका अपने चैनल क्रैक एग्जाम विद शिवी क्लासेस में। अगर आपने कल की हिंदी की ट्रिक वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप हिंदी की ट्रिक वाली वीडियो देख लीजिए, बहुत ही यूज़फुल है। 15 नंबर में से आपके 15 नंबर पूरे पक्के हो जाएंगे अगर आपने वो वीडियो देखी है। आज की इस वीडियो में हम CDP की ट्रिक सीखेंगे कि CDP में कौन से पॉजिटिव आंसर होते हैं, कौन से आंसर करेक्ट होते हैं, हमें आंसर को कैसे चूज़ करना है और नेगेटिव आंसर को एलिमिनेट कर देना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास मोटिवेशन के साथ। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू ज़रूर कर सकता है। जी हाँ, आप कर सकते हैं, बस आप एक बार अपने मन को और अपने दिमाग को समझा लीजिए कि आपको करना है तो करना है। स्टार्ट करते हैं। CDP पेडागोजी क्या करना है, मतलब ऐसे कौन से आंसर हैं जो हमें चूज़ करने हैं जो कि पॉजिटिव आंसर। आज हम केवल पॉजिटिव आंसर की बात करेंगे, निगेटिव आंसर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। बच्चे अपने नॉलेज खुद बनाएं। बच्चे अपने नॉलेज खुद बनाएं का मतलब ये है कि बच्चे जो भी करें उसमें उनकी सहभागिता हो। वो काम जो वो खुद करके सीखते हैं तो वो अपनी नॉलेज खुद बनाते हैं। और जीन पियाजे ने बच्चों को नन्हा वैज्ञानिक कहा है। क्या कहा है? नन्हा वैज्ञानिक। ये भी एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि नन्हा वैज्ञानिक या आविष्कारक किसने कहा है, तो ये जीन पियाजे जी का कथन था। दूसरा पॉइंट, करके खुद सीखें। बच्चे जो भी करें वो करके खुद सीखें। जब तक उनका खुद का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा वो कुछ भी अच्छे तरीके से नहीं कर सकते, एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे, अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। तो बच्चे को खुद करके सीखना है। थर्ड पॉइंट है हमारा एक्टिव लर्निंग। हमारी लर्निंग ऐसी हो जो कि एक्टिव हो, जिसमें बच्चा दिल और दिमाग दोनों खोल के रखे और दोनों का ही प्रयोग करे। अपनी इंद्रियों के साथ साथ अपने माइंड का भी यूज़ करे, एक्टिव रहे क्लास में। तो ऐसी लर्निंग को हम एक्टिव लर्निंग कहते हैं। तो बच्चे को हमें एक्टिव लर्निंग करानी है। डाइवर्जेंट थिंकिंग हो। अब डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है? डाइवर्जेंट थिंकिंग वो थिंकिंग होती है जिस थिंकिंग में कई सारे आंसर निकल के आते हैं। जैसे आपने कहा कि 242 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, उन सारे फैक्टर्स को बताइए। तो बच्चा 242 के कितने फैक्टर होता है, ये मल्टी क्वेश्चन हो गया। इस मल्टी क्वेश्चन में काफ़ी सारे आंसर निकलते हैं, तो वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है कि बच्चा एक्सप्लोर करे, वो होती है डाइवर्जेंट थिंकिंग। जिसके एक से अधिक आंसर हो। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं जिसके एक से अधिक आंसर निकले। डाइवर्जेंट थिंकिंग और ओपन एंडेड क्वेश्चन दोनों ही हमारे कीवर्ड्स हैं और ये पूछा भी जाता है कि बुद्धि क्या है और सृजनात्मकता क्या है। अगर आपने प्रीवियस पेपर सॉल्व किए हैं तो आप बता सकते हैं कि बुद्धि कौन सी थिंकिंग है और सृजनात्मकता कौन सी थिंकिंग है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन मतलब खुले हुए, ऐसे क्वेश्चन जिनके खुले हुए आंसर हो, एक से अधिक आंसर हो। जैसे आपने कहा कि किन दो संख्या को मल्टीप्लाई करने पर आंसर 92 आता है, तो वो दो संख्या आपको बतानी है। तो सब बच्चों के आंसर अलग अलग होंगे, इसलिए इसे कहा गया ओपन एंडेड क्वेश्चन। लेटरल थिंकिंग, ये भी वैसे ही सेम थिंकिंग होती है जैसे डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है। तो हमने समझा डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है और लेटरल थिंकिंग क्या है। ये सारे ऑप्शन आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन पेपर में अगर आप प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो। समस्या खुद सुलझाए। जो भी बच्चा है उसको हम हिंट तो दे सकते हैं, लेकिन हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि बच्चा अपनी समस्या को खुद सुलझा पाए। क्योंकि हम हमेशा से उसको ये ज्ञान नहीं देंगे कि हम हमेशा से ये नहीं कहेंगे कि ऐसे करना है, ऐसे करना है, इंस्ट्रक्शन देनी नहीं, इंस्ट्रक्शन नहीं देनी है। आप उसे हेल्प कर सकते हो लेकिन निर्देश नहीं देना है। समस्या को वो खुद सुलझाए, आप उसकी थोड़ी हेल्प करिए। वाइगोत्स्की जी ने कहा है स्कैफ फोल्डिंग के बारे में। स्कैफ फोल्डिंग के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं। टीचर में धैर्य हो। ये क्वेश्चन 2011 का है कि टीचर में कौन से गुण होने चाहिए, तो धैर्य वाला आंसर राइट था। टीचर में धैर्य हो। टीचर भाषण या डिस्कशन कराए। जितना बच्चे को वातावरण दिया जाएगा, जितना ही डिस्कशन कराएंगे, बच्चों में नए नए क्वेश्चन आएंगे, नए नए क्वेश्चन पूछेंगे
और उतना ही ज़्यादा वो अपनी नॉलेज को इन्हेंस करेंगे। तो टीचर या तो बच्चों से कहे कि भाषण दें या डिस्कशन कराएं। हमारी एजुकेशन कैसी होनी चाहिए? चाइल्ड सेंटर करिकुलम होना चाहिए, यानी कि केंद्र जो हमारा होगा वो केंद्र हमारा बच्चा होगा और बाकी चीज़ें बाद की हैं। बाकी चीज़ें इतना मैटर नहीं करती जितना बच्चा मैटर करता है। पहले हमारी जो शिक्षा होती थी वो शिक्षक केंद्रित होती थी, लेकिन इस समय ये बालक केंद्रित है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन है। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में हमें चाइल्ड को भगवान मानना है और एज अ भगवान मानकर हमें सीटेट में आंसर करेक्ट करने हैं। अगर आपने कोई भी ऐसा आंसर चूज किया जिससे बच्चे को हानि पहुंच रही है तो वो आपका निगेटिव आंसर होता है। आज हम सिर्फ पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, निगेटिव की नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। प्रगतिशील शिक्षा होनी चाहिए। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो प्रगतिशील हो। ये प्रगतिशील शिक्षा किसने दी थी? ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि प्रगतिशील शिक्षा कॉन्सेप्ट क्या है। प्रगतिशील शिक्षा का कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसी शिक्षा हो जिसमें बच्चों की प्रगति हो, बच्चे कुछ सीखें और ऐसा सीखें कि जिससे उनका डेवलपमेंट अच्छे से हो। वो शिक्षा प्रगतिशील शिक्षा है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक बीटीसी के सेमेस्टर के दौरान आपने पढ़ा है। अब इसे कमेंट बॉक्स में बताइए कि प्रगतिशील शिक्षा किसने दी थी। समावेशी शिक्षा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का कॉन्सेप्ट 1 से 2 नंबर लिख के ले लीजिए। हर पेपर में 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन समावेशी शिक्षा पर आता है। अब समावेशी शिक्षा है क्या? समावेशी शिक्षा है सबका समावेश। अगर इन शॉर्ट बोले हम तो सबका समावेश ही समावेशी शिक्षा है। सबका समावेश में हम हर तरीके के बच्चे को लेंगे, जिसमें मंद बुद्धि बच्चा भी होगा, प्रतिभाशाली बच्चा भी होगा और सामान्य बच्चा भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं जब हम सामान्य बच्चे के साथ प्रतिभाशाली बच्चे को एक साथ बिठाकर एक ही कक्षा में अगर हम शिक्षा देते हैं तो वो हमारी समावेशी शिक्षा हो जाती है। ऐसा दिया है क्वेश्चन, ऐसा आएगा कि एक मंद बुद्धि बालक का बच्चा है तो उसे किस विद्यालय में शिक्षा देनी चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन दे देगा कि सामान्य विद्यालय में, दूसरा दे देगा विशेष विद्यालय में, तीसरा लिखेगा समावेशी शिक्षा और चौथा हमारा हो जाएगा कि शिक्षा ही नहीं देनी चाहिए। तो हमारी राइट आंसर हो जाएगा समावेशी शिक्षा। अब थोड़ी सी बात टीचर पे भी कर लेते हैं। टीचर एज अ गाइड, जैसे कि मैंने ऊपर बताया था, टीचर एज अ गाइड काम करेगा। निर्देश नहीं देना है उसे बच्चों को प्रताड़ना नहीं देनी है, उसे बच्चों को दंड नहीं देना है। तो टीचर कैसा काम करेगा? एज अ गाइड काम करेगा, बच्चे को मोटिवेट करे। अब मोटिवेशन कैसा होना चाहिए? मोटिवेशन ऐसा होना चाहिए, पॉजिटिव वे में होना चाहिए। मोटिवेशन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक बच्चे को मोटिवेट कर रहे हो और दूसरे बच्चे को डीमोटिवेट कर रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। बच्चे की मोटिवेशन हमारी हमेशा पॉजिटिव वे में होनी चाहिए, निगेटिव वे में नहीं होनी चाहिए। इस बात का ध्यान रखिएगा। आंतरिक अभिप्रेरणा बच्चे में पैदा करें। अभी आंतरिक अभिप्रेरणा कैसे पैदा करेंगे? आंतरिक अभिप्रेरणा का मतलब ये है कि बच्चे को ऐसे वर्ड्स बोलें जिससे बच्चा अंदर से प्रेरित हो पढ़ने के लिए। जैसे आपने कहा शाबाश, बहुत बढ़िया, ये सारे वर्ड हमारे अभिप्रेरणा के हैं। इससे बच्चों को आंतरिक अभिप्रेरणा मिलती है कि हाँ मैंने अच्छा काम किया, मैं और अच्छा करूँगा। तो आंतरिक अभिप्रेरणा देनी है। बाह्य अभिप्रेरणा ये है जैसे आपने पुरस्कार दिया, तो पुरस्कार केवल उस समय के लिए हुआ ना जब बच्चे ने काम किया, और पुरस्कार के लिए किया गया काम वो आंतरिक अभिप्रेरणा में नहीं आएगा। ये ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट जगाएं, बच्चे में इंटरेस्ट जगाना है कि बच्चे कैसे इंटरेस्ट लें। जैसे कि हिंदी की क्लास चल रही है तो कविता आप पढ़ा रहे हैं तो कविता का वाचन करा सकते हैं, या आप बच्चों से कह सकते हैं कि एक बच्चा वाचन करेगा और दूसरा उसके बाद उसके पीछे वाचन करेंगे, ये करा सकते हैं, या ग्रुप में वाचन करा सकते हैं। तो इस तरह बच्चों में इंटरेस्ट आता है। टीचर को नई पद्धति से डिफरेंस को सभी बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। यहाँ डिफरेंस की बात की गई है। डिफरेंस मतलब जैसे कि आपकी क्लास में कोई दृष्टिहीन बच्चा है
तो दृष्टिहीन बच्चे के लिए आप उस प्रकार की सुविधा के लिए ब्रेल लिपि का यूज करेंगे। मतलब कि आपने डिफरेंस देखा कि बच्चे को क्या डिफरेंस है और बच्चा कैसे उस माहौल में ढल सकता है। तो डिफरेंस देखते हुए आप उसके लिए ब्रेल लिपि का यूज करेंगे। अगर ऐसा बच्चा है जो सुन नहीं सकता तो आप उसे आगे बैठाएंगे, कक्षा में आगे बैठाकर आप उसे ऐसी जगह बैठाएंगे जहां से आपके मूवमेंट वो देख सके। तो ये है हमारा टीचर को नई पद्धति से डिफरेंस को सभी बच्चों को ध्यान में रखकर पढ़ाना है। सामूहिक कार्य कराएं, बच्चों से ग्रुप में काम कराना है। कोई एक काम आप एक बच्चे को नहीं देंगे, आप कहेंगे ग्रुप में काम करो। ग्रुप में कार्य करने से सहभागिता आएगी। ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों से बात करें। हमें बच्चों से बात करनी है। बच्चों से बात किस टॉपिक पे करनी है? शिक्षा के बारे में बात कर सकते हैं, खेल के बारे में बात कर सकते हैं, पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बात कर सकते हैं। तो बच्चों से जितना आप बात करेंगे बच्चों की झिझक दूर होती है। तो बच्चों से बात करनी है। लोकतांत्रिक क्लास हो। हमारी क्लास ऐसी होनी चाहिए कि सब अपनी बात को कह सकें, सब अपनी बात कहें। कोई क्लास ऐसी होती है कि टीचर के डर से बच्चे कुछ पूछते ही नहीं हैं। तो ऐसी क्लास नहीं होनी चाहिए। क्लास हमारी ऐसी होनी चाहिए कि सब अपनी बात कह सकें। अगर उन्हें कुछ नहीं समझ में आ रहा है बच्चों से टीचर से पूछ सकें। बच्चे इतना डर जाते हैं कि टीचर से पूछते ही नहीं हैं। तो लोकतांत्रिक क्लास हो। भाषा का सम्मान हो। एक क्वेश्चन यहाँ से भी फिक्स है, मातृभाषा का आता है। मातृभाषा का क्वेश्चन आता है। मातृभाषा के क्वेश्चन में आपको ये देखना है, मातृभाषा, बच्चे की मातृभाषा को महत्व देना है। सभी भाषाओं का सम्मान करना है। किसी भी भाषा को अच्छा या किसी भी भाषा को बुरा नहीं कहना है। बच्चे अपनी बात सहजता से कह पाएं। बच्चे अपनी बात सहजता से कह पाएं का मतलब ये है टीचर एज अ फ्रेंड होना चाहिए कि आपको वो सारी बातें बताएं। सारी बातें का मतलब उनकी शिक्षा से रिलेटेड हो, उनकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो, कोई भी प्रॉब्लम हो वो आपसे शेयर करें। और ये तभी होगा जब आप एक अच्छे टीचर होंगे। मातृभाषा को महत्व दें। बच्चे की जो भाषा होगी, जैसे कि कोई बंगला का बच्चा है तो वो बंगाली बोलेगा, पंजाब का बच्चा पंजाबी बोलेगा। तो आपको सबकी मातृभाषा को ध्यान में रखना है। और जितनी ज़्यादा मातृभाषा होगी उतनी ज़्यादा कक्षा में विविधता होगी। और विविधता क्या है? ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये सारे आए हुए प्रीवियस क्वेश्चन हैं, उसके आधार पर ये ट्रिक बनाई गई है कि आप कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। विविधता, जितनी विविधता होगी बच्चा उतना ही अच्छा सीखेगा। तो ये था मातृभाषा को महत्व देना। ये थे टोटल 20 पॉइंट। अगर ये आप 20 पॉइंट कर लेते हैं तो आपके सीडीपी जो पेडागॉजी आता है 15 नंबर का पेडागॉजी, वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।